So now we are going to take case scenario on topic leverage from MTP. एक छोटा सा केस स्टडी आया था MTP में मार्च 24 और एक्चुअली सिर्फ लिवरेज नहीं, इसमें बाकी कुछ कुछ भी है, मिक्स है. रामू wants to implement a project for which rupees 25 lakh is required. Following financing options are at the hand. ऑप्शन 1 इक्विटी शेयर है 25,000 शेयर एट 100 रुपीज. ऑप्शन 2 में क्या लिखा है, इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर. ये आपका छोटा सा केस स्टडी है और इसमें पूछ रहा है व्हाट इज इनडिफरेंस पॉइंट एंड ईपीएस एट दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी अज्यूमिंग टैक्स रेट इज 35%. तो आपको यहाँ पे ईपीएस इनडिफरेंस पॉइंट निकालना है. तो लिखेंगे नोटबुक में EPS अंडर ऑप्शन 1, आंसर 1 लिखना, शुड बी इक्वल टू EPS अंडर ऑप्शन 2. यही होता है इनडिफरेंस पॉइंट. पहला प्लान में सिर्फ इक्विटी शेयर है तो उसका EPS होगा EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट. टैक्स रेट कितना है, 35% है यहाँ पर ये क्वेश्चन में, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 25,000. ये ओरिजिनल टेक्स्ट में है. और जो प्लान 2 है उसमें डेट और प्रेफरेंस दोनों है, तो यहाँ पर मेरा EPS होगा EBIT. इंटरेस्ट कितना होगा जरा देखना, 10,000 इंटू 100 इंटू 10%, 1 लाख इंटरेस्ट आएगा इंटू 1 माइनस 0.35 अर्निंग आफ्टर टैक्स, और एक माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जरा कैलकुलेटर पे लिखना, 5,000 इंटू 100 इंटू 12%. फिर से एक बार 5,000 इंटू 100 इंटू 12%, 60,000. 60,000. यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना दिया हुआ है, 10,000. 10,000 इक्विटी शेयर हैं. एक बार आपने इक्वेशन ठीक से बैठा दिया, बाद में फिर आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है. कर पाएंगे? करो और आंसर बताओ. हमारे क्लास में भी कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, देखते हैं कौन पहले सही बता पाएगा. मैं नहीं करने वाला, इक्वेशन सॉल्व करने की जिम्मेदारी स्टूडेंट की है. हाँ बोलो कितना आ रहा, कोई इक्वेशन सॉल्व कर पाएगा क्या? चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है. मैं कर भी दूंगा लेकिन एग्ज़ाम में तो आपको ही करना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करें. जो बच्चे घर से भी पढ़ रहे हैं भी ट्राई करेंगे. कुछ आया क्या आंसर? आपको ये EBIT मिसिंग फिगर है, ट्राई करते रहो, जब आ जाए तो बता देना. इंस्टीट्यूट भी ना आपको कहाँ अटका देती है. आप चले थे फाइनेंस पढ़ने, इधर आपसे मैथ्स करवा रही है. क्या वो आया क्या आंसर? कोई भी मैच नहीं हो रहा है. ऐसा कैसे कोई भी मैच नहीं हो रहा है? कुछ तो मैच होगा. जल्दी करो, ट्राई करो.
मेरा करने से कोई फायदा नहीं है। आप एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा। मैंने इसके पहले 5 बार किया था आज ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। नहीं आ रहा है क्या? EBIT की जगह x लिख दो ना। हाँ आ गया 320513। उसमें से आप देखेंगे एक आंसर में यहाँ पे 320513 है। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द EPS एट दैट लेवल ऑफ EBIT। तो मैं क्या करूँगा, अभी कोई भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल के देखता हूँ कितना आ रहा है। कैलकुलेशन ऑफ EPS। तो अब क्या करूँ, पहले वाले इक्वेशन में 320513 इंटू 0.65 डिवाइड बाई 25,000 करो, कितना आ रहा है 8.33। यहाँ पर ये भी है, अच्छा 2 है, अब 2 में से एक को चुनना है आपको। P वुड बी द करेक्ट आंसर, P वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड पे जाते हैं। अब ये बोल रहा है इफ EBIT इंक्रीजेस बाय 6%, नेट प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 6.9%, if sales increases by 6%, net profit will increase by 24%। तो पहला जो लिवरेज है उसमें EBIT चेंज हो रहा है और EBT चेंज हो रहा है। इस लिवरेज को मैं क्या बोलूँगा, फाइनेंशियल लिवरेज। और दूसरे लाइन में आपका सेल्स चेंज हो रहा है और नेट प्रॉफिट चेंज हो रहा है, EBT चेंज हो रहा है। इसको मैं बोलूँगा कंबाइंड लिवरेज। इंस्टीट्यूट आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहती है, तो हमें ये जो डेटा इसको यूज़ करना है। EBIT कितने से चेंज हुआ, 6% से। EBT कितने से चेंज हो रहा है, 6.9 से। तो फाइनेंशियल लिवरेज कितना होगा, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT, सॉरी परसेंटेज चेंज इन EBT या EPS कर देते हैं, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। याद है क्या? तो अभी आपको 6.9 डिवाइड बाय 6 करना होगा, कितना आ रहा है 1.15 आ रहा है क्या? हाँ 1.15 है क्या कोई ऑप्शन हमारे पास में? ऑप्शन डी। तो ऐसा क्वेश्चन आता, तो फिर इस लाइन का क्या करना है? इस लाइन का कुछ नहीं करना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपको कंबाइंड लिवरेज पूछते तो आपका आंसर 24/6 होता, यानी 4। कंबाइंड लिवरेज पूछते तो आपका आंसर 4 होता। उनको एक्चुअली पूछना चाहिए था ऑपरेटिंग लिवरेज। तो पहले कंबाइंड लिवरेज निकालते हैं, फिर फाइनेंशियल लिवरेज निकालते हैं, और फिर उससे हम ऑपरेटिंग लिवरेज निकालते हैं। तो हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन वही आएगा, सिर्फ यहाँ पर एक वर्ड चेंज कर देंगे, ऑपरेटिंग लिवरेज। तो पहले दोनों लिवरेज निकालना, उससे भी निकाल। अब एक आखिरी थियरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच कंपनी कैन एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट। लॉ में पढ़ा था, पब्लिक डिपॉजिट को एक कंपनी कितने साल के लिए ले सकती है मैक्सिमम? 6 मंथ है या 3 ईयर है? 3 ईयर है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए रेस करती है पब्लिक डिपॉजिट। यहाँ पर आंसर आपकी बुक में भी 3 ईयर्स ही लिखा हुआ है। वैसे ये क्वेश्चन लॉ का था, लॉ में है क्या ये टॉपिक पब्लिक डिपॉजिट? सेक्शन 73 76A। कहाँ से तुम लोग इतना सेक्शन वेक्शन याद रखते हो भाई, अच्छी बात है वैसे। तो ये हो गया, ये आपका केस सिनेरियो हो गया, ये लिवरेज टॉपिक हो गया। तो टुडे विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। आपको क्या करना है, आपके मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन है ना सारे पढ़ लो आप, जितने पिछले RTP MTP एग्ज़ाम आप कर सकते हो सारे कर लो, तो आपका टॉपिक मजबूत हो जाएगा।